सजोर पिंता, बड़ा पिंता, बहादी पारी गोपाल लिंगोना, रायता जंगोना, विलासुका मुटवाना, दाई कली कंकालीना, बीमार पिंता, शिना मुटवाना, आवल बावलना। चलिए, मेरे सामने एक बड़ी विडंबना है और बहुत बड़ी संरचना भी है। मैं सर्वप्रथम अपना विचार आप सभी के बीच रखने से पहले मैं सबसे पहले सेवा जोहार करता हूँ हमारे पुराना पावन पानी की पावन धारा को, इस पूरे नार को। और मैं अपनी बात विस्तृत रखूं उससे पहले अनुरोध करूंगा कि यहाँ पे जो हमारे सगा साथी जो खड़े हुए हैं, जो बाहर बेवजह खड़े हुए हैं, सभी आ जाए, क्योंकि कभी कभार रूबरू होने का मौका मिलता है और आशा रहती है कि एक सच आपके सामने रखे जाए। आशा रहती है कि इस पार्टी का जो गौरव है, आखिर जो जबलपुर की जो पहचान है, आखिर क्यों ये गोंडवाना समाज जो यहाँ पर उपस्थित है, उसका एक विचार रख के जाया जाए। आज मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि आप सभी जितने प्रांगण में मौजूद हैं वो कुछ समय के लिए शांत हो जाएं। माताओं से अपील करता हूँ, हमारे जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं उन्हें शांत करा ले। पितृ शक्ति से अपील करता हूँ कि वो भी थोड़ा समीप आ जाए, क्योंकि पुनः एक ही शिकायत कई बार हो जाती है। शिकायत ये हो जाती है कि कठिन विषय के लिए पुनः अंतिम का समय मिला है, अब बच्चों को मजा आता है कि नहीं, अब ये तो हमारे प्रिंसिपल साहब समझे। तो आज यहाँ पे मैं सबसे पहले सेवा जोहार करूंगा इस भव्य आयोजन कोया पुलिम दर्शक एवं बसंत पंचमी मेला को यहाँ पर सारगर्भित रूप से और बहुत प्रखरता के साथ आयोजित कर रहे हैं हमारे समाज की सगा समिति का। जोरदार उनके लिए तालियां हो जाए जिन्होंने 5 दिन से यहाँ पे आयोजन किया है। जोरदार ससम्मान तालियां हो जाए हमारे कुंजाम दादा का, जो हमारे पूरे सगा समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। और कुंजाम दादा से हमारा बहुत पुराना परिचय है। ये समझ लीजिए कि हमको कान पकड़ के उन्होंने बोलना सिखाया, समाज के लिए लड़ना सिखाया है और समाज के लिए कैसे मुखरता के साथ आगे बढ़ना है। हमारे कुंजाम दादा के लिए फिर जोरदार तालियां हो जाए। मैं यहाँ पे अपील करूंगा कि जोरदार तालियां हो जाए हमारे मंच पे मंचासीन अतिथि महोदय जी, हमारे मांगीराम बरागी दादा का, जिनका स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया था परंतु उन्होंने समाज के लिए लड़ना नहीं छोड़ा। मैं एक पूरा दशक जबलपुर में गोंडवाना आंदोलन को यहाँ पे नेतृत्व किया हूँ। हमारे मांगीलाल दादा हमेशा उनके पैर में समस्या थी, परंतु अस्पताल में भी वो पहुँच जाते थे कि अगर कोई समाज का कोई बच्चा बीमार है या समाज का कोई व्यक्ति खत्म हो गया है या कुछ हो गया है, कोई पहुँचे ना पहुँचे, बरागी दादा जरूर पहुँचते थे। उनके लिए जोरदार तालियां। उसके साथ भाई राम कुमार सयाम जी, आप जिला पंचायत हैं, आपके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए जो आपने यहाँ पे, और यहाँ तक मेरे पास थोड़े नाम कमाए हैं। जो भी अतिथियों का नाम छूट रहा है मैं माफी चाहूंगा। सभी अतिथियों के लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार पुनः, क्योंकि आज मुझे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे आमंत्रण किया है, तो मैं अनुरोध करूंगा सभी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आज गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन वर्गी की जो टीम है, ब्लॉक अध्यक्ष कौशल्या आरमो जहाँ कहीं भी है वो मंच के समीप आ जाए और उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। कौशल्या आरमो जी, राजकुमार भरकड़ी जी के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। तालियां रुकना नहीं चाहिए। बैंड वाले भैया पीछे से ताली वाला भी स्लोक चला दो जरा, एक ताली वाला चला दो, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। और रवि मरानी जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। आप ब्लॉक लखनऊ से आए हुए हैं। अजय पर्दे जी, आप जिला प्रभारी जबलपुर जीएसयू से हैं, आपके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। प्रमोद आर्मो जी, जीएसयू सदस्य वर्गी, आपके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। विनीत आर्मो जी और ब्रजवती सयाम जी, पुष्पा सयाम जी, आप सभी समस्त जीएसयू वर्गी की टीम के लिए जोरदार तालियां हो जाए।
तो तालियां, वो एक कौन सी कहावत है, कई लोग गायक कलाकार बोलते हैं तालियां वो नहीं बजाते जिनको क्या होता है, कुछ होता है ना। ताली तो वो बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। तो एक बार जोरदार फिर से तालियां आप सभी के लिए जो आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। अब उतना अच्छा कलाकार नहीं हूँ, ना झूठ बोलना आता है, ना झूठ लिखना आता है, ना झूठ परोसना आता है। सच का दामन पकड़ के चला हूँ, जो आता है दिल में वो आपके सामने जुबान में चला आता है। चूंकि मेरा परिचय मैं आपको पुनः दे दूं, मेरा नाम अंशु शाह मरकाम है और आज से ठीक 35 वर्ष पूर्व मेरा जन्म यही जबलपुर में हुआ। जबलपुर मेडिकल में पैदा हुआ, 27 जनवरी को 1990 में पैदा हुआ। मां नर्मदा का पानी कुछ ऐसा मेरे ऊपर चढ़ा कि जब मैंने जबलपुर में पैदा ही हुआ तो यही रखा हुआ था कि जबलपुर में पैदा होना तो जबलपुर में पैदा होना। फिर अपनी जन्मभूमि को जानने की कोशिश चालू कर दी। फिर जमाने भर की पढ़ाई करते करते सन 2008 में मैं जबलपुर पहुंच गया और सन 2009 में कुंजाल दादा के हॉस्टल में वहीं पर रहा। उन्होंने कान पकड़ के मुझे समाज क्या होता है वो सिखाया। दरअसल में वो एक समय था कि हम तो उस समय हनी सिंह मनी सिंह के गाने सुना करते थे, परंतु कुंजाल दादा के पास एक ट्रांजिस्टर ऐसा रिकॉर्डिंग वाला हुआ करता था और पीछे हुआ करता था एक कमरा। वहां पे हॉस्टल में अपने यहाँ पे जो मंडला डिंडोरी की गोंडी भाषा है, अपनी गोंडी भाषा है, उस पे गाने बजा करते थे प्रेम साहब मरावी जी के। वो गाने सुन सुन के हमको समझ में आया कि कुछ तो हमारे समाज के बारे में हम अभी जान नहीं पाए हैं। क्योंकि मैं जिस जमीन से हूँ, जिस क्षेत्र से हूँ, वो क्षेत्र में गोंडी भाषा का क्षेत्र है और गोंडी भाषा का क्षेत्र होने की वजह से गोंडी गीतों का मेरे अंदर काफी प्रभाव रहा और वो पहला गीत था जिसने मेरी आंखों में आंसू ला दिए और सोचने के लिए मजबूर कर दिया। वो गीत आप लोगों ने सुना होगा, इदपुआती मक्ती अनी राज गोंडवाना केंजा दाऊ केंजा बाऊ हाल गोंडवाना। इदपुआती मक्ती अनी राज गोंडवाना केंजा दाऊ केंजा भाऊ हाल गोंडवाना, जिसका मतलब होता है कि एक समय की मैं आपको बात बताता हूं, यह एक समय की बात है जब पूरा राज गोंडवाना था और आज क्या हाल गोंडवाना है, ये आप अपने अंदर देखिए कि आज क्या हाल गोंडवाना है। परंतु वो जो समय था, उस समय पे लोग जय सेवा बोलने से भी कतराते थे और ये जबलपुर में तो कई बार हमारी कई लोगों से नोक झोंक हुई। हमने कहा हम तो टोटम और कोटम वाले लोग हैं, मतलब कि हमारा तो सरनेम होता है, परंतु जबलपुर में कहते हैं भैया कौन ठाकुर, तो कहते थे हम गोंड ठाकुर। हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि भैया अरे जो गोंड ठाकुर ठीक है, परस्ते हो, मरावी हो, मरकाम हो, टेकाम हो, सरियाम हो, अरे कुछ तो बताओ। कोई भी मुंह उठा के आया, फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाया, बोले भैया कौन, कहते हम गोंड ठाकुर। कौन ठाकुर, कहते हम गोंड ठाकुर। बाद में उनसे पूछे कि तुम्हारा आगे पीछे का कुछ बताओ, तुम्हारा सिजरा बताओ, तो पता चला कि इनका सिजरा विजरा कुछ नहीं है, ये 5-10 हजार रुपया फर्जी पैसा देके हमारे आदिवासियों के जाति प्रमाण पत्र बना के सब वहां नौकरी कर रहे हैं और हमारे बच्चों का हक खा के वहां पर क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चों का हक खा के अपने बच्चों का दाखिला कर रहे हैं और उनके लिए मस्त वहां नौकरी दिलवा रहे हैं। और कहीं ना कहीं उठा के सीधा कहा जाए तो हमारे पुरखों की जो हमारी जो शहादत थी, हमारे पुरखों की जो हमारे लिए दी हुई शहादत थी, उस शहादत को वो लोग बर्बाद कर रहे थे। क्योंकि उन्होंने फर्जी जाति प्रमाण पत्र बना लिए और बनाने के बाद फिर कहां पहुंच गए, ऊंचे स्थानों में पहुंच गए, मकान निशान बना लिए और वही लोग बाद में हमारे इस समाज के पीले गमछे वालों से नफरत करने लगे। तो ये समाज को हमने उस समय बताया कि अब हमको कोई ना कोई ऐसा कदम उठाना पड़ेगा, हमको कोई ना कोई ऐसा कदम बढ़ाना पड़ेगा। इत्तेफाक से सन 2005-06 के समय
सन 2005-06 के समय समता मंच चला करता था। हम नवोदय से पास आउट होके आए थे तो हमको समता मंच की जानकारी लगी, तो वो जानकारी लगी तो हम उससे जुड़ गए। फिर जुड़ने के बाद पता चला कि नहीं भैया, हमको अपनी मूल चीजों को नहीं छोड़ना है। और गोंडवाना के प्रोग्राम होते थे तो जैसे जो ध्यान से बच्चे यहाँ सुन रहे हैं ना हमको, वो पीछे बच्चियां सुन रही हैं, बच्चे सुन रहे हैं, ऐसे ही हम भी पीछे बैठ के बड़े ध्यान से सुन रहे थे कि हमारे समाज की बात चल रही है। तो जब हमने ध्यान से सुना तो पता चला कि हम भी कुछ हैं, हमारा भी कुछ वजूद है। फिर हमने 2007 में समता मंच के बाद वहां पे गोंडवाना छात्र संगठन या गोंडवाना छात्र समूह करके बना लिया और फिर उसके बाद जबलपुर लेके चले आए। और फिर उसके बाद 8-9 में दादा ने हमको कान पकड़ के हमारे समाज की संस्कृति सिखाए। आज भी वो चीज हमारे अंदर विद्यमान है कि वो कहते हैं ना, पुष्पराज टाइप का एक डायलॉग है कि नहीं, कौन सा पुष्पराज सुने कि नहीं, पुष्पराज सुने हैं ना, तो वैसे ही हमने वो उसी समय सोच लिए थे। वो पिक्चर तो बाद में आया, हमने कहा गोंडवाना राज झुकेगा नहीं, गोंडवाना वाला, समझ गए ना, गोंडवाना राज झुकेगा नहीं, ये पीला वाला झुकेगा नहीं, गोंडवाना वाला। तब हमको, और हम उस पर निरंतर काम करते रहे और काम करने की वजह सिर्फ यही थी कि हमें समाज की आने वाली पीढ़ी का निर्माण करना है। हमें समाज की उस पीढ़ी का निर्माण करना है जिसको दूसरे लोग धुतकार दिया करते हैं। हमें ऐसे लोगों का निर्माण करना है जो स्वाभिमान से जी सके। क्योंकि मैं आपको असल बात बताना चाहता हूं मेरे भाई, मुझे कोई समस्या नहीं थी। मेरे पिताजी सीईओ हुआ करते थे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी होते हैं, कि जनपद वाले भैया बैठे हैं तो उनको पता होगा क्या होते हैं। माता जी HM प्रिंसिपल जो कहलाते हैं, हेड मिस्ट्रेस, जो सबसे बड़ी वहां की स्कूल की टीचर होती, वो हुआ करती थी। और लड़का इकलौता खाने वाला। अरे मैं घर में बैठ के खाता तो मेरी 7 पुश्तों भी मेरे को कोई टेंशन नहीं थी, मैं आराम से खाता रहता। परंतु मेरे अंदर गोंडवाना का एक ऐसा जुनून आ गया था, क्योंकि मोतीराव कंगाली दादा से निरंतर मार्गदर्शन मिलता रहा। और वो जुनून की वजह से मैंने अपना वो वैभव विलास वही त्यागा, वो आराम की जिंदगी छोड़ा। मोटरसाइकिल मिले तो मोटरसाइकिल, साइकिल मिले तो साइकिल, वो भी ना मिले तो ऑटो, और वो भी ना मिले तो पैदल, परंतु गोंडवाना के लिए आंदोलन करना है। और जिस चौक का नाम माल गोदाम चौक कर दिया गया था, उस चौक का नाम फिर से गोंडवाना चौक लिखाने के लिए दिन रात मेहनत की। वहां के प्रशासन से लड़ा, कई बार लाठियां भी खाई, कई बार गालियां भी खाई। हालांकि दुश्मन की तो मजाल नहीं थी गालियां दे सके, परंतु वही दुश्मन अपने ही लोगों को पैसा खिला के और दारू पिला के कहता था कि जाओ, ये बहुत बोल रहा है, इसको गालियां दो। परंतु हम रुके नहीं, क्योंकि हमने क्या लक्ष्य लिया था कि हमें राजनीतिक क्रांति नहीं करनी है, हमें सामाजिक क्रांति करनी है, हमें सांस्कृतिक क्रांति करनी है। क्योंकि यदि हमारा समाज, यदि हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारी माताएं बहनें और हमारे बच्चे सम्मानजनक रूप से जिएंगे तो नेता भी उनके पैर आके छुएंगे और 12 महीने छुएंगे। और इसलिए बार बार कोचते रहे, अब तो राजनीति कर लो, अब तो चुनाव लड़ लो, अब तो यहाँ से नेता बन जाओ। अभी बोल रहे थे भैया, कह रहे थे कि भविष्य में हम विधायक बने। मैं बस इतना पूछता हूँ, बिरसा मुंडा विधायक था क्या? हाँ या नहीं बताइए? नहीं ना। टंट्या मामा विधायक थे क्या? नहीं। रानी दुर्गावती विधायक थी क्या? नहीं। राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह विधायक थे क्या? नहीं। अब ये बताइए, हमारे हीरा सुका पाटालीर विधायक थे क्या? नहीं। हमारे पहांदी पारी गोपाल लिंगो विधायक थे क्या? नहीं। और हमारे जो रायकांड जंगो विधायक थी क्या? नहीं। तो ये आदिवासियों को अगर आपस में लड़ाना है तो सबको बोल दो विधायक बन जाओ। समझ में आया? अगर आदिवासियों को आपस में लड़ाना है
तो सबको बोल दो सरपंच बन जाओ, सबको बोल दो विधायक बन जाओ, सबको बोल दो सांसद बन जाओ, सबको बोल दो जिला पंचायत बन जाओ। अरे हमारा समाज की बैठक करता है और समाज वही तय कर लेता है कि हम हमारे समाज के तरफ से एक व्यक्ति को प्रस्तावित कर देते हैं ताकि हमारे समाज का पैसा चुनाव के दारू और मुर्गा में बर्बाद ना हो सके। ऐसा समाज हमारा रहा है, इसलिए हमें तो ऐसे लोगों को तैयार करना है जो विधायक सांसद बनने के लिए नहीं, बल्कि सीधे सीधे डीएसपी बनने के लिए, सीधे सीधे तहसीलदार बनने के लिए, सीधे सीधे आयुक्त बनने के लिए, सीधे सीधे यहाँ कलेक्टर बनने के लिए मेहनत करे। और उनको तैयार करने वाले लोग अच्छे शिक्षक, सरकारी शिक्षक नहीं, सामाजिक शिक्षक बनने का काम करे। ऐसी व्यवस्था का हम निर्माण करने के लिए आज से 17 साल पहले चल चुके हैं। अब सोचिए, मैं ज्यादा बोल दिया, 12-13 साल हो चुका है, 14 साल हो चुका है, तब से हम चल चुके हैं। और 2005 के बाद से सिर्फ तमाम प्रकार की लग्जरी छोड़ के, वो तो आज हम इसलिए पहन लिए कि हमारे पास एक ही जोड़ी ये वाला कपड़ा है। वो हमारे भैया बोले कहाँ गए मरावी जी, वो बोले कि वो दादा वो आपको हरा वाला पहन के वहाँ भाषण दिए थे, वही वाला पहन के आना, आपको हमेशा हम धोती कुर्ता में तो देखते आए हैं परंतु उस पर बड़े अच्छे लगते हो, तो हम इसलिए उनके कहने पे ये पहन के आ गए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोग एक चीज यहाँ से लेकर चले, वो चीज ये है कि जो विचार, भेजा, बुद्धि, इसका निर्माण करें। आज दादा यहाँ पे बैठ के, हमारे भैया यहाँ बैठे हैं जो गीत संगीत के माध्यम से समाज को जगा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि वो गीत संगीत के माध्यम से समाज को जगाने का जो काम प्राचीन काल से जो करते आए हैं, मैं उनका भैया वंशज हूँ। और भैया भी यहाँ पे हमारे मरकाम दादा कह रहे थे कि गोंड समाज की बात कर रहे थे। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि दादा, आचार्य मोतीराम कंगाली दादा ने गोंडवाना समाज की संरचना को स्थापित करने की बात कही थी। ये गोंड समाज तो बाद में वो कुलस्ते जी ने बनाया, आपको रियलिटी बताता हूँ, ये फक्कन सिंह कुलस्ते जी ने बाद में बनाया। जब उनने देखे कि ये गोंडवाना का सामाजिक आंदोलन, गोंडवाना अधिकारी कर्मचारी संगठन पूरे गोंडवाना समाज के लोगों को जिंदा करते जा रहा है, तो ये पार्टी के गुलाम कैसे बनेंगे। तो उनने कहे एक काम करो कि वहां से सारे गोंड जितने हैं वो नामांकन मत करो अध्यक्ष बनने के लिए, तो उधर से नाम किसका आएगा, प्रधान का आएगा। तो जैसे ही प्रधान को अध्यक्ष बनाएंगे तो फिर इधर से तुम कहना कि प्रधान को अध्यक्ष बना दिए हैं, इसलिए हम अलग से गोंड समाज महासभा बनाएंगे। तो ये षड्यंत्र समझ में आ रहा है जो हमारे समाज के साथ इन्हीं समाज के नेताओं ने किया। क्यों किया? क्यों? क्योंकि वो अभी बागेश्वर वाले बप्पा, क्या नाम है तुम्हारा, वो धीरेन्द्र छात्री, क्या ऐसे कुछ नाम है, धीरेन्द्र शास्त्री, वो क्या बोलता है कि वो उसको एक कमला ने हमला किया, क्या बोला कि ये वाला जो क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है, मंडला और सिवनी का क्षेत्र है, वहां के लोग यानी कि हमारा सिस्टम कस्टम नहीं मानते, तो उनको सोचना पड़ेगा कि जहां के लोग की वो शिकायत कर रही थी वहां पे 20 साल से एक नेता बैठे हुए हैं, परंतु वो नेताजी वहां के लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाए। इसलिए जिस दिन हमारे ये मंच राजनीतिक विचार को रखने के स्थान पे सामाजिक सांस्कृतिक विचार को हर घर तक पहुंचाने के लिए आगे आएंगे, तब जाके हमारे घर राज करेगा, गोंडवाना सार्थक होगा। मेरी बात समझ पाए हैं दादा? इधर दादा मेरी बात समझ पाए हैं? आवाज आ रही है? माताएं जी मेरी बात समझ पाए? मेरी बात समझे? अब तो बच्चे ही खिला रहे हैं, कहाँ समझ में आएगा। इधर हम नहीं समझाएंगे, फिर आप ही माता लोग आते हो जबलपुर और एसपी ऑफिस के सामने धरना देते हो कि हमारे को वो गांव वाला मार दिया, हमारे को वो उसने ऐसा बोल दिया, हमारे को उसने ऐसा बोल दिया। ना जाने कितनी सैकड़ों लड़कियों के लिए हम लोगों ने वहां पे भूखे रह के भूख हड़ताल आंदोलन किया। वो कारण यही है कि जब हम समाज की सभा में जाते हैं तो हमारे विचार में समाज के विचार नहीं आते, उसके स्थान पे हम बच्चा खिलाते रहते हैं।
मैं ये नहीं बोलता कि बच्चा मत खिलाओ, परंतु बच्चे को इतना अनुशासित बनाओ कि वो अपने समाज के विचार को लेके आगे बढ़ सके। क्योंकि कई लोग यहाँ पे, और ये रियलिटी में जबलपुर की समस्या है। मैं जबलपुर में रहा हूँ, जबलपुर में मैं धनवंतरी नगर में रहा हूँ, यहाँ से आंदोलन चलाया हूँ। यहाँ पे जबलपुर का मैंने जिक्र भी अपने 2-3 साल पुराने उद्बोधन में किया कि ये भी मेरा शहर है। और असल बात बता रहा हूँ कि जबलपुर में सबसे ज्यादा आदिवासियों की जमीन का हस्तांतरण हुआ है गैर आदिवासी पे। और वो क्यों हुआ है, कैसे हुआ है? जब गहराई में जाके पता किया तो वहीं पे आदिवासियों के बेटे और बेटियों ने गैर आदिवासी समाज में शादी की। और वो शादी इसलिए की क्योंकि हमारे समाज की माताएं यहाँ पे विचार लेके नहीं गई, बस वो ढबली मंजीरा लेके चली गई, गाना सुनी, डांस देखी, चली गई। उनको क्या देके जाएंगे फिर वो बच्चे को? इसलिए मैं कहता हूँ कि जो विचार समाज के आप लेके जाते हो वो आप बच्चों को सिखाओ। क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो तादाद में हमारे समाज के भैया लोग तो पी के टुन्न पड़े होंगे नल्ली में, मगर महिलाएं बची है तो कम से कम उनको तो क्रांति करनी पड़ेगी। क्योंकि रानी दुर्गावती के असल वंशज हो तो क्रांति करो, सांस्कृतिक क्रांति करो। सांस्कृतिक क्रांति ऐसे कि हम अपने पेड़ पुरखा की व्यवस्था के अलावा दूसरी व्यवस्था की तरफ नहीं जाएंगे। ये विचार को मजबूती के साथ आपको बताना पड़ेगा। अब मैं बहुत कुछ बातें कह चुका हूँ, सभी लोग इतना गौर से मुझे देख रहे हैं तो मुझे तो कभी कभी शक होता है कि वो ध्यान से सुन रहे हैं या फिर कह रहे हैं कि लेक्चर बंद करो, हम तो हमारे समाज को बिगाड़ना चाहते हैं, सिर्फ उनको नचाने गाने तक सीमित करना चाहते हैं। होता है ना ऐसा? कितने लोगों को नाच गाना देखना है मेरी बातों को आगे? अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि मैं अपनी बात न रख के सिर्फ नाच गाने की तरफ चल जाए? बताइए, कोई नहीं। अच्छा, मैं अपनी बात रखूं आगे, मैं अपनी बात रखूं तो एक बार जोरदार ताली बजाओ, समझ जाऊंगा। मैं अभी तक जो बात था ये वार्म अप था, ये वार्म अप था। और वही देखना चाहता था कि कितने गोंडवाना के शेर आज भी जिंदा है। एक बार हाथ खड़ा करना, गोंडवाना के असली शेर और शेरनी कौन कौन है यहाँ पे? चलिए मैं देखता हूं कितने हैं। गोंडवाना के लिए आप लोग जब घर से आए थे तो 10 रुपये और 1 मुट्ठी चावल कितने लोग ना? जाओ भैया जरा एक बार घूम आने दे, कौन कौन देता देखते जरा। जाओ भैया जाओ, जाओ भैया को 20-20 रुपया दो। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, पकड़ो यार हमारे, बैठ। जो सामाजिक आंदोलन है, सामाजिक आंदोलन तन मन और धन इन सभी चीजों के सहयोग से चलता है। सामाजिक आंदोलन इन सभी चीजों के सहयोग से चलता है और इसी सहयोग के माध्यम से हम हमारे समाज को मजबूत बनाने के लिए कदम बढ़ाते हैं। अब हमारे को आगे बढ़ना है। सब लोग शांत रहे, कृपया शांत रहे। जिसको नहीं देना, जिसके पास नहीं है, कोई बात नहीं है, रहने दीजिए। सब लोग शांत रहे। अभी सिर्फ गोंड समाज को नहीं बल्कि आपके गांव के पास में प्रधान समाज है उसको भी जोड़ना है, और उधर ऊपर पट्टी में कोल समाज है उसको भी जोड़ना है। क्योंकि हमें गोंडवाना समाज का विचार तैयार करना है। किसका विचार तैयार करना है? गोंडवाना। बोलिए एक बार जोर से, गोंडवाना। गोंडवाना समाज। कौन समाज के अपन लोग? गोंडवाना समाज। गोंडवाना समाज के लोग हैं। कौन से समाज के लोग हैं अपन लोग? गोंडवाना। गोंडवाना समाज के लोग हैं। कोई अगर पूछे कि कौन समाज, तो एक ही चीज बोलना, गोंडवाना समाज। और गोंडवाना समाज के अंदर 750 टोटम और 33 कोटम आते हैं। ये भी बाद में आप जब कछारगढ़ आएंगे तब आपको पता चल जाएगा कि आपको कछारगढ़ से पूरी जानकारी मिलेगी। और उन पहलुओं को छूंगा तो बहुत अतिशयोक्ति हो जाएगी। दादा ने तो बता ही दिया है। मुझे आज बतौर मुख्य अतिथि बुलाया गया। मेरा उद्देश्य था कि मैं समाज को जगाऊं, परंतु ये समाज ऑलरेडी इतना जागा हुआ है। बस अब हम युवाओं को एक सही दिशा देना है, एक सही मार्गदर्शन देना है कि ये समाज का सामाजिक दबाव समाज के जनप्रतिनिधियों पे कैसे निर्मित होना चाहिए। समाज का सामाजिक दबाव
अगर समाज के जनप्रतिनिधियों में नहीं होगा तो वही जनप्रतिनिधि को आपको ही पैसा देना पड़ेगा, और यदि आपको पैसा देना पड़ेगा तो आपका समाज फिर से कमजोर हो जाएगा। मैं आपको अनुरोध करता हूं कि ग्राम पंचायत है, ग्राम सभाएं हैं, आप सभी जितने भी यहाँ पे सामाजिक पुरोधा है, आप सभी उन ग्राम में सरपंच के अलावा ग्राम के मुकद्दमों का भी निर्माण करना प्रारंभ करें, और कोशिश करें कि हमारे समाज की जो भी समस्या है, जो भी वाकये है, वो सीधे कोर्ट कचहरी ना जाए, पहले वो समाज की सुलह में आ जाए। और यदि यही समाज के लोग सीधे कोर्ट कचहरी जाएंगे, अगर गैर आदिवासी ने किसी आदिवासी का शोषण किया है तो फिर कोर्ट कचहरी जाना जरूरी है, परंतु यदि आदिवासियों के बीच में कोई विवाद हुआ है तो उसके लिए कोर्ट कचहरी में जाके किसी और को पैसे खिलाने की जरूरत नहीं है। आप सभी यहाँ पे हर महीने आइए, पुराना पानी में अपनी बैठक लगाइए, और समाज की जो भी समस्या है उसको आप सॉल्व करना चालू करिए। मैं एक और बात हर मंच से कहता हूँ, आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, यहाँ पे एक बड़ी समस्या है ना कि लड़का बच्चा भाग जाते कहते हैं, सही बताइए है नहीं है कि नहीं है, या नहीं बताइए, है ना, बताइए लड़के बच्चे भाग जाते हैं पढ़ा लिखने के बाद इधर उधर, सही है ना। तो अब एक चीज बताइए कि कितने माता पिता ऐसे हैं जो रोज अपने बच्चे को गले लगाते हैं, बताने जरा। यहाँ पे कोई माता पिता है जो रोज अपने बच्चों को गले लगाते हैं? हाथ खड़े करना जरा। आप लगाते हैं? जिनके गन्ने मुन्ने उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिनके 20 साल के हो गए उनसे पूछ रहा हूँ मैं। कोई नहीं लगाए, कोई माता पिता ऐसे जो अपने 20 साल के बच्चों को आज भी गले लगाते हैं? बताइए लगाते हैं? लगाते हैं? 20 साल के बच्चों को लगाते हैं? नहीं लगाता, कोई नहीं लगाते। तो आप बच्चों को गले नहीं लगाएंगे तो फिर दूसरा गला लगाएगा। हाँ, सही बात, समझ में आया ना? अगर आप अपने बच्चों को गले नहीं लगाएंगे तो कोई और गले लगाएगा। इसलिए मरते दम तक अपने बच्चे को रोज गले लगाना चालू करो कि पहला प्यार तेरा परिवार, पहला प्यार परिवार, उसके बाद दूसरा प्यार समाज, और फिर तेरे लिए हम जो लाएंगे तीसरा वहां जाना, उसके अलावा कहीं नहीं जाना, क्योंकि हम समाज के ये अधिकार बचाएंगे, हम समाज के वो अधिकार बचाएंगे, हम समाज के लिए ये घोषणा, हम समाज के लिए वो घोषणा, यही सब करते आए हैं, परंतु हम समाज के बच्चे और बच्चियों को कब बचाएंगे? इस पे क्यों बात कोई नहीं करता? हमको अब ऐसा मूवमेंट खड़ा करना पड़ेगा जो समाज के लिए बच्चे और बच्चियों को बचाने का काम करे। और उसके साथ साथ मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप लोग नेता बनने के बाद, अगर जिसको भी नेता बनना है प्रेशर बनने, परंतु समाज की दलाली करके नेता नहीं बनना, क्योंकि समाज की दलाली करके जो नेता बनेगा जमाना चुप रहे, परंतु अंशुश्राव मरकाम शांत बैठने वाले लोगों में से नहीं है, क्योंकि यह हिरासुका का वंशज है, जिसने अपनी जमीन, जिसने अपनी जान गोंडवाना की पहचान के लिए दे दी, गोंडवाना के सम्मान के लिए दे दी। तो जहां पे भी होगा ऐसा कोई अत्याचार तो उसके लिए चलेगा हमारा फिर कलम वाला हथियार। तो मैं बस आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोगों को अपने समाज की शिक्षा को अब अध्ययन करने की जरूरत है। समाज की तरफ से कई लोग आते हैं, कई लोग परकलाते हैं कि ये नेतागिरी करना है, वो नेतागिरी करना है, परंतु नेतागिरी से ज्यादा जरूरी हमारे समाज के लिए समाजगिरी है। समाजगिरी अगर हम करेंगे तो हमें पूरी दुनिया में सम्मान मिलेगा। और अभी आप लोगों को भैया पैसा इकट्ठा कर रहा है ना, ये आप हर महीना इकट्ठा करिए और फिर आंदोलन चलाना, उसमें आंदोलन ये चलाना कि हमको अपने धर्म कानून को फिर से लागू कराना है। 1941 तक हमारी जनगणना हुई, 1901 में हमको एनिमिस्ट कहा गया, 1911 में हमको ट्राइबल कहा गया, उसके बाद 1921 में हमको एबॉरिजिनल कहा गया। हमको ना तो हिंदू कहा, हमको ना तो मुस्लिम कहा, हमको ना तो धरे रहो, अभी धरे रहो, वो जीएसयू वालों के साथ बांट के धरे रहो, अभी हमको
किसी धर्म में नहीं रखा गया। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि इस जमीन के मूल मालिकों का अपना अलग धर्म है। हमारा खुद का धर्म कालम ट्राइबल रिलीजन का है। तो वो ट्राइबल रिलीजन का कालम कहाँ गायब हुआ? और जो तत्कालीन सरकार कहती है भैया हम लोग होटल और बोतल विरोधी नियम के लोग हैं। नहीं है। मैं सच्ची बता रहा हूँ, एक बार एक बोतलबाज नेता हमको अमरकंटक पे मिल गया था। मैं बता रहा हूँ पूरी उतार दिया था मैंने, ऐसा रगड़ा था। मेरे को प्लीज मजबूर मत करिए, क्योंकि हम रानी दुर्गावती के वंशज हैं। आवाज भी उठाना जानते हैं और तलवार भी और हाथ भी। तो क्या शांति रखे भैया, उनको शांत करा दे। वो बार बार बता रहे हैं कि उनका बाटल पूरा खत्म हो गया है। तो हमारे समाज का पैसा बाटलबाजी के लिए नहीं, हमारे समाज का पैसा समाज की इज्जत बचाने के लिए है। और उसके साथ साथ में हमारे गीतकार भैया 5 साल थोड़ा हमारे लिए फ्री में काम कर देगा, क्योंकि हम एक स्कूल खोलने जा रहे हैं जहाँ पे गोंडी संगीत, गोंडी भाषा, गोंडी नृत्य, उसमें कर्मा, ददरिया, सैला, रेला और गेड़ी, ये सारे डांस फॉर्म भी हम आने वाली पीढ़ी को सिखाएंगे। क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि 5000 नौकरी हमेशा निकल रही है किसकी? ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर की। परंतु हमारे बच्चे यहाँ पे बेजा नाचते हैं, कूदते हैं, परंतु वो दूसरा आके उनको बोलता है कि डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ करके वो जाते हैं और फेल हो जाते हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि आप लोग संगीत की अब अध्ययन करना चालू करें। आप अब डांस का अध्ययन करें, उसको भी डिग्री होती है। और जो व्यक्ति ने बैचलर डिग्री किया उसको सीधे एकलव्य विद्यालय में स्कूल में टीचर बना दिया जाएगा, उसको सीधे नवोदय विद्यालय में टीचर बना दिया जाएगा, उसको सीधे मॉडल स्कूल में टीचर बना दिया जाएगा। जितने भी केंद्रीय विद्यालय है वहाँ पे उनको शिक्षक की नौकरी मिल जाएगी। जिनको नौकरी चाहिए वो अपनी आदिवासी कल्चर को, आदिवासी संस्कृति को अपनाइए और सीधे नौकरी ले जाइए और 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक महीने का वेतन पाइए और जो ताली बजाइए। मैंने पहले भी कहा था कि अंतिम विषय के लिए, वो अंतिम कक्षा के लिए अंतिम का जो पीरियड होता है वो बड़ा कष्टदायी होता है। फिर भी विचार ठीक है, आप लोगों को नहीं सुनना नहीं सुनो, मिलियंस में व्यू जाते हैं। वो कैमरा वाले भैया खड़े हैं, वो हमारे समाज को पहुंचा देंगे और सब लोग जाके घर में बैठ के हमें को देखते रहते हैं और कहते हैं कि भैया आपके विचार सही हैं, आप आ जाइए। तो चलिए हम आपके दरबार में चले आए। हम आपके दरबार में सिर्फ इसलिए आए कि मुझे ज्यादा लोग नहीं, इस गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन को मजबूती से लेकर चलने के लिए 10 दीदी और 10 भैया चाहिए। वो लोग मिल सकते हैं क्या? वो कैमरा वाले भैया को छोड़ के 10 भैया इधर आ जाओ और 10 दीदी इधर आ जाओ। आ सकते हैं? देखता हूँ कि रानी दुर्गावती के वंशज जिंदा है या फिर मुजरा करने वालों के वंशज जिंदा है। तो ये एक भैया हो गए, 10 भैया आ सकते हैं यहाँ जो गोंडवाना आंदोलन को लेके चलेंगे। 10 भैया आ सकते हैं। ये साथ खड़े नहीं भैया बिना बोतल वाले, हमारे में होटल और बोतल अलाउ नहीं है। हमें 10 भैया जो बिना बोतल वाले हैं वो चाहिए और 10 दीदी चाहिए। माताएं क्या हो गया, मेरे गोंडवाना के हरा पेड़ में क्या कमी हो गई कि फिर से शेरनियां पैदा नहीं हो पा रही हैं? क्या कमी है? क्या कमी है कि रानी दुर्गावती? एक बात और बताना चाहूंगा, ये दादा लोग बैठे हैं, दादा हमको चूतिया बना दिए। कैसे बना पता है? हमको बताए दुर्गावती। अरे दुर्गावती नाम नहीं है, वो असली नाम है दुर्गवती। दुर्ग यानी किला, समझ रहे हैं ना? वो दुर्ग यानी किला। जो रानी, जो चंदेल वंश की, जिसका टोटल था, वो दुर्गवंश, दुर्गवती उनका नाम है। दुर्गवती को इन्होंने दुर्गावती कर दिया, पेंकमढ़ी को पचमढ़ी कर दिया। और उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे जो ये जो नारमंदा जो कहते हैं नारमढ़ा,
इस तरीके से इनका प्रचारित है। नार यानी क्या होता है माता पता है आपको? नार यानी होता है नार 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 यानी गांव है ना, और मढ़ा यानी मढ़िया, और जहां पे पानी बहता है ना नर्मदा, उसका नाम भी नार से निकला है। इसलिए अंग्रेजों ने सबसे पहले कैसे बदला, वो नार मड़ा को क्या कर दिया, नार बुद्धा। आज भी जाके देखना वहां पे लिखा हुआ है नार बुद्धा, उनका एक एसोसिएशन बना हुआ है। तो माताएं, मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, दादा हीरा सिंह बड़गांव चाहते थे कि इस समाज को हम ऐसे बच्चे, अपनी बच्चियों की शादी उन्हीं से कराएं जो दारू नहीं पीते। हेलो, तो आप लोग वादा करते हैं कि हम अपने बच्चियों की शादी ऐसे लोगों से कराएंगे जो दारू नहीं पीते। तो है आने से आवेश मतलब। क्यों बुढ़िया आप लोग वादा करते हो दारू पीने वाले से शादी करोगी? इधर आके बोलो, दारू पीने वाले से शादी करोगे? चलो ये दीदी ने बोल दिया, एक सेवनी है उनके साथ यहाँ पे 2 3 कौन कौन दारू पीने वाले से शादी करेगा? बता, जल्दी हाथ खड़ा करो। दारू पीने वाले से कौन शादी करेगा? अच्छा, जुआ खेलने वाले से कौन शादी करेगा? ठीक है, पक्का ना वादा? अब भैया वादा करो कि सिंदूर वाली शादी नहीं करूंगा। कितने लोग वादा करके हाथ खड़े करें? क्यों? वो एक चुटकी सिंदूर नहीं है, वो एक चुटकी जहर है जो जिप्सम के रूप में तुम्हारे माताओं के ब्रेन पे डाला जाता है, जो उनको धीरे धीरे कुंद बना देता है। नहीं है वो सिंदूर, वो सिंदूर का पेड़ खत्म हो गया। लाल चंदन तो काटना भी अलाउ नहीं है, वो पेड़ मिलता ही नहीं है, उसके अंदर केमिकल है। वो केमिकल जिस महिला के मान में जाता है, धीरे धीरे उस महिला का दिमाग कुंद हो जाता है। क्या हो जाता है? कुंद हो जाता है। अब एक चीज बताओ, अगर आप कुंद लुगाई घर ले हो तो क्या हो है बताओ? अगर कुंद लुगाई घर ले हो तो कछु हो है ना, समाज अच्छो हो है ना, नहीं हो है ना? जब कुंदई हो जाए लुगाई तो बच्चे कैसे आए तुम्हारे? कुंदई आए, और कुंदई बच्चा आए तो क्या करें? दारू पिए और क्या करें? हमारों ने गलत तो नहीं बोली भैया? सही बता, सही बोली ना? तो कुंद बहु लाओ होगा, नहीं लाओ ना। अब जिनने लगा ले उनके सुधार में तो पत्थर सर पटक पटक हमारे टुकड़े दोनों खत्म हो गए। हमारे दादा मर गए, हमारे दादा यहाँ पे गंगा नहीं ज्यादा खत्म हो गए, वो समझा समझा के थक गए। और जिन महिलाओं ने सिंदूर लगाना बंद किया उनका ब्रेन इंटेलिजेंट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ ना? अब वो इंटेलिजेंट महिलाओं के लायक भी तो बनना पड़ेगा। अब पता चल रहा है कि महिला बन गई एसडीएम और लड़का कहता मैं चपरासी बन के ढूंढूंगा। ऐसे ही हो रहा है ना? तो इस समस्या पे बात क्यों नहीं करता समाज? ये समस्याएं है, इस पे बात करना पड़ेगा, क्योंकि यही बच्चियां कल बड़ी होंगी। जब इनके लिए योग्य वर्ग नहीं मिलेगा तो फिर इनकी आयु बढ़ते जाएगी, 30-30 साल हो जाएगी, 35-35 साल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने तो परिस्थिति का निर्माण ही नहीं किया। हम बेवजह अपना मकान बना रहे हैं। अरे मकान में एक दीवार कम बनाओ। क्या बोला मैं? मकान में एक दीवार कम बनाओ और उस दीवार के पैसे से समाज की भविष्य के लिए एक नया आशियाना बनाओ, जहां पे समाज जाके पढ़ाई कर सके और आगे बढ़ सके मजबूती के साथ। मेरी बात समझ में है? सरकार और कर लाने की जरूरत नहीं है, हमें तो मावा नाटे मावा राज चाहिए और सांस्कृतिक आंदोलन चाहिए। राजनीति एक जुआ है और जुए में हर कोई नहीं जीत सकता। आपका पैसा डूबेगा ही डूबेगा। इसलिए दुश्मन की पिच राजनीति है और हमारी पिच समाज नीति है। तो दूसरे की पिच में जाके खेलने से अच्छा अपनी पिच में चौके छक्के जड़े ना महाराज। गलत बोल रहे, सही बताइए। हम अपनी पिच में खेलेंगे ना, हम अपने समाज की संस्कृति की पिच पे खेलेंगे, हम सामाजिक व्यवस्था की पिच पे खेलेंगे। दुश्मन के क्रिकेट के पीछे हम नहीं खेलेंगे यार। समझ में आ गया? मेरा आपको बताने का यही उद्देश्य था। मैं आपको खड़ा इसलिए कराया कि आप जब खड़े होंगे तो आप लोग मिसाल बनेंगे।
आप इन्हीं लोगों के लिए मिसाल बनेंगे। और ये एक दिन के डोज में नहीं होगा, आपको रेगुलर डोज चाहिए। और उसके लिए मैं अनुरोध करता हूं, जो लोग संभव हो सकता है, कितने लोग कछारगढ़ को बचाने के लिए चलेंगे? हाथ खड़ा करना जरा। चलेंगे पक्का? हम 8 तारीख को जा रहे हैं। हम भी चलें। हम 8 तारीख को जाएंगे, नाली बनाएंगे, खंती खोदेंगे, वहां बैठने की व्यवस्था बनाएंगे, मेले में झाड़ू लगाएंगे। और ये हम सभी सामाजिक सहभागिता से करते हैं। कछारगढ़ एकमात्र ऐसा मेला है जहां पे कहीं पर किराए से मेहनत करने वाला नहीं लगाया जाता, ये समाज मिलकर मेहनत करता है। कितने लोग झाड़ू लगाने के लिए तैयार है बताइए? कितने लोग? माताएं, सब्जी काटना पड़ेगा, 5 दिन काट लोगे? पक्का? ठीक है, देखते हैं दाना वही मिलेंगे कछारगढ़ में आपको। इतने जितने भी लोग यहाँ पर हैं, आप जिस भी परिस्थिति में हैं, मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप कछारगढ़ आइए और वहां पे आप गोंडी धर्म की दीक्षा लीजिए। पहले से ले चुके कितने लोग ले लिए गोंडी धर्म की दीक्षा बताइए? बाकी आप लोग नहीं लिए अभी? यहाँ 5 दिन में दीक्षा नहीं दिलाएगा ना, अभी दीक्षा नहीं दिलाए। अब कछारगढ़ आइए, आप लोग लिए हो दीक्षा गोंडी धर्म की? आपने लिया है माता जी, आपने लिया है। और आप में से किसी ने दीक्षा ली है गोंडी धर्म की? अरे ले लो, नहीं तो आपकी जमीन कोई और लेके चला जाएगा, और लड़की भी ले जाएगा, लड़का भी ले जाएगा, फिर तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा ही खत्म हो जाएगा। हकीकत बता रहा हूं। इसलिए गोंडी धर्म की दीक्षा ले लो और समाज को बचाने की बात करो, समाज को आगे लाने की बात करो, संस्कृति को बचाने की बात करो। और कोई बोले राजनीति, भैया हमारे गांव के मुकद्दम से बात कर लो, हमारे गांव को मुकद्दम जहां बोलते हैं वही वोट करते हैं। सही गलत? सही गलत? गांव गांव में घूम के, क्योंकि यही नेता लोग आके तुम्हारे बच्चा बिगाड़ेंगे, वही उनको पौवा देंगे, वही उनको मुर्गा देंगे, वही उनको दारू देंगे, वही उनको गाड़ी देंगे। तो मैं अनुरोध करता हूं कि जिसके पुरखों ने सर कटा दिया, अपना बलिदान दिया, इस गोंडवाना में जबलपुर को पहचान दिया, यहाँ पे इतने सारे गढ़ों का निर्माण कर दिया, उसके बच्चे अगर 500-500 रुपए में बिक रहे हैं तो ये हमारे लिए सोचने की बात है। और ये हमारे लिए रोकने की बात है कि हम अब समाज को नीलाम नहीं होने देंगे। बोलिए कितने लोग समाज को नीलाम होने से रोकेंगे? रोकेंगे ना? चुनाव अभी दूर है, अभी जितने आए हैं इसमें से देखते हैं। वो भैया मेरे को रास्ते में बोल रहा था, क्या बोल रहा था कि भैया यहाँ पे 50 लोग जाना चाहते, ट्रेन की टिकट के पैसा नहीं है। मैंने कहा ये गोंडवाना समाज इतना गरीब नहीं है, एक बार जेब में हाथ डालना पैसा आ गया ना, अब जाके सीधे ट्रेन की टिकट कटा लेना, और जितने लोग दीक्षा लेना चाहते उनको उससे लेके चले जाना। भैया चलिए, आप लोग दोनों मेरे को ध्यान से सुना, मैं धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि अपन सभी मिलकर काम करेंगे और 1 to 10 फार्मूला में काम करेंगे। ये मेरा सामाजिक आंदोलन है, जो हम सभी का प्रयास है। 1 to 10 फार्मूला में चलने वाला समाज, एक बार मैंने सिर्फ 10 लोगों को बुलाया, यहाँ पे 10 से 20 खड़े हो गए। ये सामाजिक क्रांति का आगाज है, ये पहचान है उसकी। और मैं भैया मुर्गा को बांध दे रहा हूँ, उठा दिया हूँ, मेरे को मत काटना और मेरा ताल मत मारना, ना छिलुआ मत मारना, क्योंकि मेरा उद्देश्य राजनीतिक नहीं है। मैं बार-बार कह चुका हूँ, मेरा उद्देश्य एक ही है कि ऐसा ठकरासी के साथ ऊंची बड़ी करके जाएंगे, चप्पल उतार के नहीं जाएंगे, ऐसे ऊंची में ताव लगा के जाएंगे। और आदिवासी समाज सभी धर्मों का सम्मान करता है। हम तो तुम्हारे प्रोग्राम में भी आएंगे, परंतु बात सिर्फ हम अपने फड़ा पेन को बनाएंगे, किसी और के चक्कर पे नहीं आएंगे। तो बोलो फड़ा पेन का। एक आखिरी बात बता दूं, बताऊं कि नहीं? बताओ। फड़ा पेन और फड़ोर पेन क्या फर्क है? फड़ा पेन और फड़ोर पेन क्या है?
पता है? 5 दिन में इतना भी नहीं पड़े यार आप लोग। पेन में ये फड़ा पेन है और ये फड़ोर पेन है। सल्ला कहाँ गया? मतलब सर्वोच्च मातृ शक्ति, उसको क्या कहते हैं? फड़ा पेन। और सर्वोच्च पितृ शक्ति, उसको क्या कहते हैं? फड़ोर पेन। जैसे लया लयोर होता है, वैसे ही फड़ा फड़ोर होता है। बाद में यही लोग आएंगे, फड़ाते हो फड़ा पेन यानी बड़ा देव यानी साइकिल, और आओ हम तुम्हारा बना दे टैंकर। सेवा समझ में आया? कहने का मतलब समझे कि नहीं? तो हम तो शंकर का सिस्टम नहीं, मतलब हम रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि हमारा पड़ोसी रिस्पेक्ट करता है, परंतु हम अपने रिस्पेक्ट करेंगे। समझ में आया ना? तो फड़ा पेन फड़ोर पेन समझ में आ गया। अब भीमाल पेन क्या हुआ? अरे भीमाल पेन मरावी टोटम के हैं। कौन से टोटम के हैं? जिसके हमारे कौन टोटम के, कौन सिस्टम के हैं? रानी दुर्गावती जहां बिहार की आई थी, कहते हैं कब्जा करने के बाद, और हम उनको गढ़पत्थर के रूप में पूजते हैं भीमाल पेन कहने के साथ। दादा सही बोला कि गलत बोला? इसलिए कभी किसी का हमको कोई द्वेष नहीं है, हमको किसी से कोई समस्या नहीं है। तुम हमारे भी पूजो और जिसके पूजना है पूजो, परंतु जो लोग वहां से ज्ञान देते हैं कि आदिवासी हिंदू है, कहते हैं ना, कहते हैं कि नहीं दादा? ये बात बोल दूं, कोई समस्या तो नहीं? जो लोग कहते हैं आदिवासी हिंदू है, तो ठीक है, कौन सा हिंदू? मैं मरकाम, मेरे मरकाम के बारे में बताओ। टाइटा फिश, मेरे छैलियों के नाम बताओ। अब जब तुमको नाम ही नहीं पता तो कैसे हिंदू? जब तुम्हारा ब्राह्मण नहीं बता पा रहा है कि मेरे पुरखों के नाम क्या है, मेरे देवधामी के नाम, जो बताएगा अपन उससे पूजा कराएगा ना जी। समझ में आया ना? हमारे पुरखों के नाम, हमारे देवधामी के नाम जो बताएगा अपन उससे पूजा कराएगा। तो गोंडों का पंडित कौन? यही तो सवाल आएगा ना। गोंडों का पंडित कौन? तो प्रीस्ट ऑफ गोंड। क्या लिखा हुआ है? प्रीस्ट ऑफ गोंड। मतलब गोंड के यहाँ पुजारी कौन है? प्रधान है। कौन है? प्रधान है। उसके साथ साथ जो भूमक है, भूमक क्या है? भूमक क्या है? जैसे संत प्रथा चलती है ना, इतने सारे साधु संत हैं, ये संत है वो संत है, वैसे ही भूमिका हमारे गोंदोला के संत हैं। तो हमारे संत महात्मा के लिए जोरदार तालियां बजाइए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमको किसी से कोई समस्या नहीं है, हम तो सबके साथ रहते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके साथ हम रहता है। आदिवासी भाई रहता है कि नहीं बताइए? रहता है ना? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके साथ रहता है आदिवासी भाई, परंतु अपने धर्म का पालन करने की बात भी तो कहता है आदिवासी भाई। अगर आदिवासी है तुम्हारा भाई, तो क्या किसी भी लोग ने आदिवासियों के धर्म कालन की आवाज उठाई? नहीं उठाई ना। तो वो धर्म कालन की आवाज इसलिए नहीं उठा रहे हैं कि अगर गोंड प्रधान के यहाँ से पूजा पाठ कराने लगेगा तो पंडित का खर्चा कैसे चलेगा? समझ में आया? समझ में आया? अगर गोंड प्रधान के यहाँ पूजा पाठ कराएगा तो पंडित खर्चा कहाँ से लाएगा? उसके बाद अगर गोंड साधु महात्मा के चक्कर में, वो पक्षी कमंडल के चक्कर में जाएगा, तो फिर ये भूमक दादा क्या करेंगे भैया? अगर यदि गोंड हमारे भूमिका संतों के चक्कर में रहेगा तो फिर वो जितने एंटीनर अली बाबा उनका धंधा बंद हो जाएगा ना। तो भाई वो तो धर्म नहीं, वो धंधा है, जहां पढ़ा लिखा भी अंधा है। हम अपनी संस्कृति को सहेजते हैं। अगर यदि दूसरे लोग हमारी संस्कृति का सम्मान करने लगे तो हमें कभी उनकी संस्कृति पर कटाक्ष करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप गोंडी धर्म का सम्मान करो, हम कटाक्ष नहीं करेंगे। आप गोंडी धर्म की, आप गोंडवाना समाज का सम्मान करो, हम कटाक्ष नहीं करेंगे। आप गोंडवाना
की जमीन छीनना बंद करो, हम कटाक्ष नहीं करेंगे। आप गोंडवाना समाज के साथ राजनीति करना बंद करो, हम कटाक्ष नहीं करेंगे। हम सबका सम्मान करते हैं। हमारी शबरी ने आपके राजा की तबीयत ठीक की थी, चुन चुन के जूठे बेर खिलाए थे। वो भील प्रदेश की जो हमारी सबरी थी, उनने ही तो राम की तबीयत ठीक की थी, उनने ही तो लक्ष्मण की तबीयत ठीक की थी। नहीं तो राजकुमारों का क्या हाल होता उतने बीहड़ जंगल में। उनको जिंदा किसने रहने दिया? किसी गोंडवाना समाज के लोगों ने रहने दिया, और आज भी हम उनको सम्मान से रहने देते हैं। परंतु गोंडवाना समाज के सम्मान पे आप आंच लाओगे तो फिर हम भी तर्क लगाएंगे और कटाक्ष करेंगे। अगर आप चाहते हो कि हम आपकी पद्धतियों पे कटाक्ष ना करें तो आप आदिवासियों पे हमले बंद कर दें, आप आदिवासियों का सम्मान करें। ये नई पीढ़ी तैयार हो चुकी है जो शेर की तरह दहाड़ती भी है, ललकारती भी है, और तलवार भी उठाती है, डंडा भी उठाती है, और जो जबरदस्ती आदिवासियों को कुछ और वासी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे भी कहना चाहता हूं कि तुम्हारी जब जनता पार्टी बनी थी ना, तो उसके श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब कांग्रेस छोड़ के भाग के आए थे, तो वही हमारे ही, मैं पेंच टाइगर रिजर्व क्षेत्र का हूं, हमारे जो वहां पे आके शरण लिए थे और बोले थे, आदिवासियों हम तुम्हारा सम्मान करते हैं, हम तुम्हारे पैर पड़ते हैं, कृपया हमको नई पार्टी बनाने में थोड़ा मदद करो। तो ये दानवीर आदिवासी समाज ने वही जनता पार्टी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जो बन सका था दिया था, और वहां पे उसी से पैसा लेके तुम्हारी विचारधारा खड़ी हो गई, और तुम उसी विचारधारा के कैसे नालायक अग्रज हो कि तुम्हारे को पोषित करने वालों का ही तुम सम्मान नहीं कर रहे हो। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि भैया, हम गोंडवाना समाज के लोग गोंडवाना समाज के सम्मान के लिए, गोंडवाना के लया के सम्मान के लिए, मातृ पितृशक्ति के सम्मान के लिए, अपनी मातृभूमि के सम्मान के रहते तो कहते भैया अभी 50,000 दिया होंगे, 5 लाख रुपया, वो चले गए, बात अलग है।